राम राम। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोल बोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इस सप्ताह हमने रैन बसेरों को लेकर सवाल उठाए और लोगों से उनकी राय जानी। साथ ही अलग अलग जिलों से रैन बसेरों की जमीनी हकीकत भी आपको दिखाई। जहां रैन बसेरों में खामियों का अंबार दिखा, कहीं ये रैन बसेरे अनदेखी का शिकार दिखाई दिए तो कहीं गंदगी के मारे रैन बसेरों में रहना मुश्किल दिखाई दिया। अधिकतर जगहों पर रैन बसेरों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। इन जगहों पर रैन बसेरे तो थे लेकिन सुविधाओं की कमी साफ दिखी। हर साल ही प्रशासन रैन बसेरों में बेहतर प्रबंध का दावा करता है, लेकिन इनके रखरखाव और बेहतर इंतजाम की जिम्मेदारी हमेशा अधूरी दिखाई देती है। दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यमुनानगर के पूर्व मेयर हैं मदन चौहान। मदन चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ समाज सेवी हैं डॉक्टर आरबी गोयल। डॉक्टर आरबी गोयल, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले मदन चौहान जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं चर्चा की। हमने सप्ताह भर हल्ला बोल अपने खास कार्यक्रम में रैन बसेरों का मुद्दा उठाया, जनता की राय भी जानी और अपने रिपोर्टर्स के जरिए ग्राउंड पर जाकर स्थिति को भी देखा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में इस समय जो रैन बसेरों की स्थिति है? क्योंकि कई जगह पर सुविधाएं हैं तो कई जगह पर सुविधाएं नहीं भी हैं। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रैन बसेरों से, इनको कैसे देखा जाए? क्या और सजेशन हो सकता है शासन प्रशासन के लिए? क्या और बेहतर हम कर सकते हैं? क्योंकि रैन बसेरों का मकसद तो सर्दियों में आम जनता को सहारा देना ही है। मदन जी, पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए, 2014 के बाद से जब से हरियाणा में हमारी सरकार है, हम निरंतर अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे की जा सकती है, अंतिम व्यक्ति की चिंता कैसे की जा सकती है। स्वयं मैं 5 साल मेयर भी रहा हूँ। हमने घूम घूम के जो रैन बसेरे हमारे इतने बढ़िया किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल की जो सरकार है, खाली एक रैन बसेरे तो सर्दी का विषय है। अब सर्दी स्टार्ट होगी, खाली रैन बसेरे की बात नहीं है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा करने का संकल्प अगर किसी के मन में है तो हमारी हरियाणा के अंदर आदरणीय नायब जी की नायब सरकार सबकी सेवा करने का काम कर रही है। जहां तक रैन बसेरे की बात है, मैं ये समझता हूँ पूरे हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से रैन बसेरे साफ सुथरे करके पूरी सुचारू रूप से चले, उनके साथ सुलभ शौचालय की व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया, हमने किया। पिछले 11 साल में जनता जनार्दन की सेवा करने का संकल्प के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो हम कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर आरबी गोयल सर, कैसे देख रहे हैं हरियाणा से जो तस्वीरें रैन बसेरों की हैं, और आप चूंकि समाज सेवी हैं तो व्यवस्थाएं कैसी आपको नजर आती हैं? कि इस तरह के जो कार्य होते हैं उसमें संवेदना और सेवा भावना जरूरी होता है। जी।
सरकार के भरोसे। हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इस तरह के कार्य जो सरकार के जिम्मे होते हैं, उसमें लिपापोती ज्यादा होती है और सेवा भाव नहीं होता। हम्म। तो जितने भी रैन बसेरे हैं, मैं तो विशेष तौर पे भिवानी की बात करूंगा, वो व्यवस्थाएं नहीं है जो होने चाहिए, जितने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सरकार खर्चती है, हम्म। लेकिन उनमें इतनी सुविधाएं नहीं होती। जैसे महिलाओं के लिए अलग नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमें समाज सेवी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ना चाहिए जिनमें सेवा भाव होते हैं। जी। कुछ हमारे जो लोग हैं, वो मकर संक्रांति पे ही जो है इस तरह के कंबल दान करते हैं, रजाइयां दान करते हैं। उनको भी सोचना चाहिए, सर्दी शुरू होते ही सरकार के साथ सहयोग करके इस काम को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर सुविधाएं जरूरतमंदों को मिल सकती है। हम्म। और कुछ लोग तो अभी भी देखेंगे, रैन रैन बसेरे हैं लेकिन वो फुटपाथ पे पड़े मिलेंगे आपको। हम्म। लोग जाते हैं, गाड़ी में अपने कंबल भर के लेके जाते हैं, उनको उड़ा देते हैं। अगले दिन वो भी ऐसे नशेड़ी होते हैं, कंबल कोई बेच बेच मारते हैं। हम्म। तो इस तरह की व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ सरकार को के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलके करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। जी। ठीक है। मदन चौहान जी, ये जो सजेशन गोयल सर ने दिया है, कैसे इसको हम देखें, चूंकि इसमें जिम्मेदारी तो सबकी होनी चाहिए। अगर कोई बेसहारा है तो उसकी मदद के लिए समाज सेवी संस्था भी आगे आए और आती भी हैं, सरकार भी कोशिश करती है, लेकिन कई बार जब तस्वीरें विपरीत नजर आती हैं तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं। मदन जी। देखिए डॉक्टर साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। हम्म। खाली रैन बसेरे की बात नहीं है, कोई भी काम पब्लिक की पार्टनरशिप के बिना हो ही नहीं सकता। चाहे वो रैन बसेरे की बात है, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। जनता की इन्वॉल्वमेंट इस देश में हर काम के लिए बहुत जरूरी है। चाहे रैन बसेरा हो, चाहे स्वच्छता की हम बात करें, किसी भी तरह जाकर के, किसी भी फ्रंट पे जाकर के हम बात करें, जनता जनार्दन की इन्वॉल्वमेंट हर हालत में चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करेगी। सरकार निरंतर योजनाएं बना करके धरातल पर लेकर के आने का काम कर रही है, लेकिन जनता अगर सहयोग करे तो वो सोने पे सुहागा होने वाली बात। हम्म। ठीक है। मदन जी, चूंकि आप मेयर भी रहे हैं, आपका कुछ अनुभव मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि आपने ग्राउंड पर जब काम किया था तो किस तरह की चुनौतियां भी आती हैं सामने फिर प्रशासन के? देखिए, हमारे सामने तो कोई प्रशासन की किसी तरह की चुनौती आई नहीं। हमने तो जब भी किसी अधिकारी को, कर्मचारी को काम के लिए कहा, सहजता से उन्होंने स्वीकार करने का काम किया। हम्म। कभी कभी कठिनाई किसी काम में आती है तो उसको मिलजुल करके सरकार के लोग और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, सब मिलजुल करके सारा काम बढ़िया कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इस पूरी चेन को एक बार आप मुझे समझा सकते हैं? रैन बसेरों का अगर इंतजाम नाकाफी है, अगर आम जनता परेशान है या फिर वहां पर रहने वाले लोग जो परेशान हैं, वो कैसे किन अधिकारियों से मिल सकते हैं, कैसे अपनी समस्या को बता सकते हैं? और कहीं पर अगर लोगों को शिकायत करनी है या फिर लोगों को ये बताना है शासन को, प्रशासन को, कि साहब यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर इतने लोग हैं और इनको ज़रूरत है, तो कैसे सुविधाएं दी जाए इन्हें? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं बताना भी चाहता हूं कि अगर कहीं रैन बसेरे की जरूरत, आप जाकर के नगर निगम में जाएं, कहीं छोटी कमेटी है वहां जाकर के उनसे बातचीत करें। सारे की व्यवस्थाएं हमारी एमसी जो है वो करती है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो उसके बाहर अगर कहीं समस्या का खड़ी होती है, उसका निवारण हमारे डिप्टी कमिश्नर उसको करते हैं। और मैं समझता हूँ रैन बसेरे के हरियाणा के अंदर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह समाज भी सर्दी के इसमें, डॉक्टर साहब जो मकर संक्रांति वाली बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हमारे हरियाणा के लोग सारे इस काम में लगे रहते हैं सेवा भाव के साथ। और कहीं प्रशासन, मेरे समय में तो आज तक दिक्कत मैंने अब तक भी नहीं देखी कि किसी रैन बसेरा में किसी भी तरह की व्यवस्था की कमी हो। रजाइयां हैं, कंबल हैं, सुलभ शौचालय वहां सारे बने हुए हैं। सारी सफाई की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा निरंतर समय समय पर जांच भी लोग करते रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर गोयल, चूंकि आपने कहा कि किसी खास दिन, किसी विशेष दिन पर ही लोग कंबल बांटने निकल पड़ते हैं, जबकि ये एक ऐसी सेवा है जो हमेशा लोगों को करनी चाहिए, तो एक सवाल ये भी है, क्या सिर्फ सर्दियों के समय ही रैन बसेरों की याद हमें आती है? बाकी वक्त में भी क्या इस तरह की जरूरतें लोगों की जो पूरी होनी चाहिए?
बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि सर्दी में ज्यादा जरूरत पड़ती है, गर्मियों में तो आदमी फुटपाथ पे भी सो जाता है, जी। स्टेशन पे पंखों के नीचे भी सो जाता है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि उनको शरीर को गर्म रखने के लिए अ, एक अंदर कमरा चाहिए, अच्छा कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, तो इसलिए इसलिए सर्दियों में ही ज्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, और गर्मियों में विशेष इनकी जरूरत भी नहीं होती, लोग कम ही जाते हैं। ठीक है। कुछ और सजेशन आपकी तरफ से डॉक्टर गोयल, अगर आप कुछ बताना चाहें, कैसे इनको हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि शासन की कोशिश तो यही है कि प्रशासन के जरिए इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, जनता को सुविधाएं हम दे पाएं जितना ज़्यादा संख्या में हो पाए। इसके लिए सुझाव और क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जब सप्ताह भर हमने ये कार्यक्रम चलाया, जो दर्शक जुड़े हरियाणा के अलग अलग शहरों से, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो आप सर क्या, चूंकि ग्राउंड पर आप रहते हैं, इस तरह की सेवा में शामिल रहते हैं, तो क्या और सजेशन हो सकते हैं आपकी तरफ से? अगर इसमें जो एम्प्लॉइज हैं वो सेवा भाव वाले हों, जी। सिर्फ खाना पूर्ति करने वाले, तनख्वाह से मतलब रखने वाले ना हो, जिनमें संवेदनशील हो, और समय समय पे नगर पालिका के जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं या उपायुक्त महोदय हैं, वो इनका निरीक्षण करें, और जो कमियां पाई जाए उनको दूर करने का प्रयास करें, और जो दोषी कर्मचारी हैं जो लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। आज प्रशासन, मैं तो भिवानी की बात कर रहा हूँ, इतना लचर है, ना कोई डर है ना कोई भय है, अपनी डपली अपना राज, जो मर्जी करो, जो आए जाए। माफ करना, सरकार बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ पैसा देती है, सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन माफ करना, मुझे कहते हुए ये कोई संकोच नहीं है, कर्मचारी जो है संवेदनहीन हो गए हैं। वर्क कल्चर की कमी, बस वर्क कल्चर नहीं है। तो ऐसे मैं इसीलिए कह रहा था भी, अगर समाज सेवी संस्थाएं इसमें साथ जुड़ेंगी तो वो बीच में जाके चेक भी कर सकती हैं, अपना सहयोग भी दे सकती हैं। ये मदन जी एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जो गोयल सर कह रहे हैं कि नियत तो होती है शासन की, प्रशासन की काम करने की, लेकिन कभी कभी जमीन पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मंशा को ही पलीता लगा देते हैं, और इसमें समाज सेवी लोगों का जुड़ना ये अपने आप में सुनिश्चित कर पाएगा कि सेवा हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। मदन जी देखिए डॉक्टर साहब कि मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, हमारे बहुत से लोगों के अंदर वर्क कल्चर की कमी है। अगर हमारा वर्क कल्चर अपने लोगों के सबके अंदर आ जाए, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने में कोई इसको रोक नहीं सकता। हम सबको मिलकर के जो हमें काम मिलता है उसकी तरफ हमें कदम बढ़ाने चाहिए। और जहां तक भावनाओं की बात है, भावनाओं के बिना कुछ हो नहीं सकता, संवेदनशील आदमी को होना ही चाहिए। क्योंकि जो ये बाहर लोग सोए हुए बेचारे गरीब लोग हैं, कोई भिखारी हैं, कोई अलग अलग तरह के लोग हैं, इनके लिए सरकार भी प्रयास करती है, खूब प्रयास करती है। और हम तो पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं, और हरियाणा की जनता जनार्दन भी इस काम के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है। मैं गोयल जी की बात का एक समर्थन करता हूं कि अधिकारी और कर्मचारियों के अंदर थोड़ा सा भावनाओं के साथ बढ़ करके इसको एक कदम आगे लेंगे तो निश्चित रूप से फल भी मिलता है। इस सेवा का काम है वास्तव में। कुछ एक जगह पर जहां पर दिक्कतें मदन जी आ रही हैं, वहां के लिए आप क्या कहेंगे? वहां समाधान कैसे और हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे तो कई जगह सुविधाएं हैं, लेकिन कई जगह दिक्कतें अभी भी हैं। तो निश्चित रूप से वहां अधिकारियों को संज्ञान में लाना चाहिए, या जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि है सब जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और वो जनता के प्रति जवाबदेही अगर सबसे अधिक किसी की है वो जनप्रतिनिधि की होती है। और जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से जनता और एक सरकार का जो एक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनके बीच की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार चलाने वाले लोग हैं जनप्रतिनिधि, और वो जनता की सेवा निश्चित रूप से अधिक कर सकते। सर, हम उम्मीद करेंगे कि हल्ला बोल में हमने सप्ताह भर इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता की आवाज़ को उठाया, रैन बसेरों का मुद्दा उठाया, जहां भी कमियां हैं वो दूर हों और ये जो व्यवस्था है और आगे बेहतर हो। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मदन जी आपका भी, डॉक्टर आरती गोयल जी आपका, आप लोग जुड़े, आपने अपना समय निकाला और अपनी अपनी बातों को रखा। तो फिलहाल हल्ला बोल के इस खास एडिशन से मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।